हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डिलाइट विद अंशु। और आज गाइस हम देखेंगे इंग्लिश कन्वर्सेशन यस गाइस, सिचुएशनल इंग्लिश कन्वर्सेशन। और हमें यही चीज़ की ज़रूरत है कि सिचुएशनली हम कैसे कम्युनिकेट कर पाए। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ भी दो भाइयों के बीच में कन्वर्सेशन दिखाया गया है। पहले भाई का नाम है अमित और दूसरे का नाम है रोहित। तो अमित बोलता है, रोहित, आई थिंक वी नीड टू हैव अ सीरियस डिस्कशन। रोहित, आई थिंक, मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ, वी नीड, हमें ज़रूरत है, टू हैव अ सीरियस डिस्कशन, हमें एक सीरियस मीन्स गंभीर डिस्कशन, बातचीत करने की ज़रूरत है। अबाउट, बारे में, डिवाइडिंग, बंटवारा, द प्रॉपर्टी, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके बंटवारे पे हमें बात करने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट टाइम, ये समय है, वी सेटल एवरीथिंग पीसफुली, कि हम सब कुछ सेटल कर लें। पीसफुली मीन्स शांति के साथ हम सब कुछ सेटल कर लें। रोहित, आई अग्री, मैं सहमत हूँ। भैया, भैया, बट, लेकिन, आई होप, मैं आशा करता हूँ, वी कैन डू इट विदाउट, हम ये कर सकते हैं, विदाउट, बिना, हर्टिंग, हर्टिंग है दुख पहुंचाए, एनीवन्स फीलिंग, किसी की भी फीलिंग्स की को दुख पहुंचाए, हम ये बंटवारा कर सकते हैं। आफ्टर ऑल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रॉपर्टी। आफ्टर ऑल मीन्स, हालांकि ये केवल प्रॉपर्टी ही नहीं है, इट्स अबाउट फैमिली, ये एक फैमिली है, ये फैमिली के बारे में है। अमित, एग्जैक्टली, बिल्कुल, दैट्स वाई, इसलिए, आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूँ, फेयरली, फेयरली मीन्स बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, कि किसी को भी ऐसा ना हो कि उसके साथ अनफेयर हुआ है। बट, लेकिन, वी नीड टू डिसाइड, हमें ज़रूरत है ये तय करने की, हाउ टू स्प्लिट द हाउस, कि हम घर का बंटवारा कैसे करें। यू नो, आपको पता है, हाउ, कितना, अटैच्ड, जुड़े हुए हैं, माँ एंड पापा आर टू इट, दोनों इससे कितना जुड़े हुए हैं घर से। रोहित बोलता है, यस, हाँ, आई नो, मुझे पता है या मैं जानता हूँ, बट, लेकिन, देयर इज समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ है जो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वी नीड टू डिस्कस, हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। हु विल टेक केयर ऑफ माँ एंड पापा, कि हु विल, कौन करेगा, टेक केयर, देखभाल, ऑफ माँ एंड पापा, माँ और पापा की देखभाल कौन करेगा। दे आर गेटिंग ओल्डर, वो बूढ़े हो रहे हैं, दे आर गेटिंग ओल्डर, एंड, और, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये हमारी जिम्मेदारी है, टू मेक श्योर दे आर कंफर्टेबल, कि वो आराम से रहें, आराम में रहें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमित, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, दैट्स नॉट नेगोशिएबल, इसमें कोई भी, नेगोशिएबल वैसे तो होता है कि मोल भाव करना, मीन्स अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको आप ना एग्री करके जब अपना सेकंड ओपिनियन रखते हैं, वो नेगोशिएबल। तो यहाँ पे कोई सेकंड ओपिनियन आप कह सकते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है, मीन्स हम उनको किसी भी तरीके से हर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था,
ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। आई वॉज थिंकिंग वी कुड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी कुड हम कर सकते हैं, शेयर मीन्स बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारी को आपस में बांट सकते हैं। दे कुड स्टे वो रह सकते हैं, विथ मी मेरे साथ, फॉर 6 मंथ 6 महीनों के लिए, एंड विथ यू और आपके साथ, फॉर द अदर 6 मंथ और वो आने वाले आगे के 6 महीने आपके साथ रह सकते हैं। इस तरीके से 6 महीने का हम लोग उनको रख लेते हैं। रोहित 6 months साउंड्स रीजनेबल। 6 महीने जो ये साउंड है, ये प्लान, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, बट लेकिन इट माइट बी डिफिकल्ट हो सकता है कि ये कठिन हो, फॉर देम उनके लिए, टू कीप मूविंग बैक एंड फोर्थ एट देयर एज। बैक एंड फोर्थ होता है आगे पीछे, मीन्स बार बार उनको एक जगह से दूसरी जगह, इस एज में एट देयर एज, इस एज में उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो सकता है कि ये कठिन हो उनके लिए। हाउ अबाउट कैसा रहेगा, वी डिस्कस इट अगर हम ये डिस्कस करें, विद देम उनके साथ, एंड सी व्हाट दे प्रेफर और देखें कि वो क्या प्रेफर करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है। अमित फेयर पॉइंट मीन्स ठीक है। आई डोंट वॉन्ट देम टू फील लाइक दे आर बीइंग पास्ड अराउंड। मैं नहीं चाहता हूं कि उनको ऐसा फील हो कि वो अब एजेड हो रहे हैं, ऐसा मैं उनको फील नहीं करवाना चाहता हूँ। मे बी दे वुड लाइक टू स्टे इन वन प्लेस। हो सकता है कि उनको एक जगह पे रहना अच्छा लगे, एंड और विजिट द अनदर ओकेजनली, कि वो एक जगह पे उनको रहना अच्छा लगे और दूसरी जगह को विजिट करना उनको कभी कभी, ओकेजनली कभी कभी उनको अच्छा लगे। रोहित दैट्स पॉसिबल ऐसा हो सकता है। इफ दे चूज टू स्टे विथ यू अगर वो चुनाव करते हैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, और मी और मेरे साथ में, परमानेंटली, परमानेंट मीन्स स्थायी रूप से, द अदर ब्रदर कैन मेक रेगुलर विजिट्स एंड सपोर्ट फाइनेंशियली। कहता है कि अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो केवल एक ही के साथ रहना चाहेंगे परमानेंटली, स्थायी रूप से, हमेशा के लिए, तो दूसरे ब्रदर को क्या करना है, कैन मेक रेगुलर विजिट, वो लगातार विजिट कर सकते हैं, मीन्स थोड़े थोड़े टाइम के साथ में विजिट कर सकते हैं, और क्या करेंगे, सपोर्ट फाइनेंशियली, और वो आर्थिक रूप से सपोर्ट करेगा जो दूसरा भाई है। अमित अमित बोलता है दैट साउंड फेयर, दैट साउंड्स फेयर मीन्स हाँ ठीक है, ये प्लान ठीक लग रहा है, दैट साउंड्स फेयर। अबाउट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी के बारे में, हाउ डू यू थिंक आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हो, वी शुड डिवाइड इट हमें इसका बंटवारा करना चाहिए। डू यू हैव एनी स्पेसिफिक थॉट्स क्या तुम्हें कुछ स्पेशल स्पेसिफिक खास थॉट्स विचार हैं, क्या आपको कुछ स्पेसिफिक थॉट्स हैं। रोहित बोलता है वेल आई वॉज थिंकिंग वी शुड स्प्लिट इट इक्वली। बोलता है कि मैं ऐसा सोच रहा था कि हमें इसको आधा आधा बांट लेना चाहिए, बट लेकिन आई नो मैं जानता हूँ, यू हैव इन्वेस्टेड मोर इनटू द रिनोवेशंस रिसेंटली। लेकिन मुझे पता है कि अभी जो रिसेंटली रिनोवेशंस हुआ था, रिनोवेशंस मीन्स जो भी हम मरम्मत कुछ घर में करवाते हैं, रिनोवेट करवाते हैं,
तो अभी जो रिसेंटली रिनोवेशन हुआ था उसमें तुमने कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है वो ज़्यादा है। सो इसलिए आई एम ओपन टू एडजस्टिंग थिंग्स, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओपन टू मीन्स मैं खुले दिल से एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, मीन्स जो भी पोर्शन मुझे आप अलाउ करोगे वो मैं आराम से लूंगा। अमित, आई अप्रिशिएट दैट मीन्स मैं सराहना करता हूं तुम्हारे थॉट की। रोहित, वी कैन वर्क आउट द फाइनर डिटेल्स, हमें काम करना है, जो छोटी छोटी चीजों पर भी काम करना है, बट लेकिन लेट्स मेक श्योर, चलो ये पक्का करते हैं, इट्स डन विदाउट एनी ग्रजेस होता है गाइस कि बिना किसी मन मुटाव के, ग्रजेस बिना किसी मन मुटाव के हम ये काम करेंगे। रोहित, एब्सोल्युटली, बिल्कुल भैया, आई जस्ट वॉन्ट थिंग्स टू बी फेयर एंड पीसफुली, मैं चाहता हूँ चीजें हों बिल्कुल फेयर मीन्स किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, और पीसफुली शांति के साथ में। माँ एंड पापास हैप्पीनेस, माँ और पापा की खुशी इज आर प्रियोरिटी, हमारी प्राथमिकता है। एंड और वी विल मैनेज एवरीथिंग एल्स, और हम सब कुछ मैनेज करेंगे। अमित, अग्रीड, मैं सहमत हूँ। लेट्स सिट डाउन, चलो बैठते हैं, विथ माँ एंड पापा, मम्मा और पापा के साथ में, टुमारो कल, एंड फाइनलाइज एवरीथिंग, और सब कुछ फाइनल करते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट वी हैंडल दिस एज अ फैमिली, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसको हैंडल करें एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह। सो ये गाइस अब तक का कन्वर्सेशन था। अगर पेरेंट्स के साथ में दोनों भाइयों का कन्वर्सेशन भी मैं कल कंटिन्यू करूं, आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो बाकी का पोर्शन मैं कल रेडी करके लाऊंगी। चलिए वोकैबुलरी देखते हैं। रोहित बोलता है, यस फैमिली कम्स फर्स्ट, लेट्स डू दिस राइट। हाँ, रोहित बोलता है कि बिल्कुल फैमिली पहले आती है, चलो इसको हम राइट डायरेक्शन में करते हैं, सही से करते हैं। वोकैबुलरी में फर्स्ट है सेटल, सेटल होता है सुलझाना, सुलझाना, और इसके जो सिनोनियम्स है वो आप यूज कर सकते हैं, रिजॉल्व, अरेंज। पीसफुली शांति से होता है, और इसके सिनोनियम कामली, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट भी आप बोल सकते हैं पीसफुली। अटैच्ड, अटैच्ड होता है जुड़ा हुआ। कनेक्टेड इमोशनली भी आप बोल सकते हैं, कोई किसी के साथ बहुत अटैच है तो आप उसको इमोशनली कनेक्टेड बोल सकते हैं। डिस्कस होता है चर्चा, चर्चा करना किसी बात पे। टॉक अबाउट या कंसीडर भी आप बोल सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं इसको। कंफर्टेबल होता है आरामदायक, आप इसको एट ईज या रिलैक्स भी बोल सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे सिनोनियम्स होते हैं, मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं। नॉन नेगोशिएबल होता है कैन नॉट बी चेंज्ड और फिक्स्ड मीन्स फिक्स्ड है, अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता, नॉन नेगोशिएबल। रीजनेबल होता है उचित। फेयर या लॉजिकल मीन्स लॉजिक हम बोलते हैं ना, इसमें क्या लॉजिक है, तो लॉजिकल। बैक एंड फोर्थ होता है आगे पीछे, आगे पीछे, मूविंग बिटवीन टू प्लेसेस, बैक एंड फोर्थ। ओकेजनली कभी कभी, समटाइम्स, नाउ एंड देन भी आप बोल सकते हैं ओकेजनली। रेगुलर विजिट्स नियमित दौरे होते हैं। कंसिस्टेंट ट्रिप्स भी आप इनको बोल सकते हैं, या फ्रीक्वेंट विजिट्स भी बोल सकते हैं। सपोर्ट फाइनेंशियली आर्थिक सहायता करना होता है। प्रोवाइड मनी और हेल्प फाइनेंशियली, ये भी आप इनको बोल सकते हैं। इन्वेस्टेड होता है निवेश करना। पुट मनी और एफर्ट इनटू समथिंग। रेनोवेशन होता है नवीनीकरण, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो इम्प्रूवमेंट।
भी आप बोल सकते हैं। ग्रजेस, गैस होता है मनमुटाव, मनमुटाव। वैसे तो डिस्प्यूट्स भी होता है। ग्रजेस मनमुटाव, प्रायोरिटी प्राथमिकता, फर्स्ट कंसर्न या समथिंग इम्पोर्टेंट भी आप कह सकते हैं। हैंडल होता है संभालना, मैनेज टेक केयर ऑफ समथिंग। तो ये गाइस वोकैबुलरी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई होप कि आप लोगों को ये कन्वर्सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो गाइस पता ही है आपको क्या करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।